जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल की बनक पड़ेगी का। जब तक मनुष्य के तन में प्राण है तब तक भगवान राम का नाम रटते रहो, कभी न कभी तो भगवान दीनदयाल हमारी भी सुनेगा। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या का इतिहास एक मंदिर के टूटने और फिर पुनः निर्माण तक सीमित नहीं है। राम मंदिर अयोध्या का इतिहास हजारों साल पुराना है। न जाने कितने ही वीरों और राम भक्तों की लाशों पर एक मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था बाबरी मस्जिद। यह मस्जिद न सिर्फ हिंदू वीरों की लाशों पर खड़ी गई थी वरन एक ऐसी सोच को हमारी संस्कृति सोच से ऊपर रखने की कोशिश थी जो बेहद घटिया और निहायत की संस्कृति की सोच थी, जहां भाई भाई से प्रेम नहीं करता, जहां भाई सिंहासन के लिए आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहां आने वाली बिरादरी के लुटेरे सरदारों ने अपने भाई बंधु को सरदारी के लिए मार दिया। कहीं अपनी बेटी की लाश तोहफे में दी गई तो कहीं भाइयों ने भाइयों का खून करके सिंहासन पर कब्जा पाया। ऐसी परंपरा जो भारत के सिवा विश्व में कहीं नहीं थी, जहां भाई भाई के लिए त्याग करता है, जहां 14 साल तक छोटे भाई ने बड़े भाई की चरण पादुका को सिंहासन पर रख के राज किया हो। उस परंपरा को हत्यारों द्वारा रची गई परंपराओं की मनमानियों के नीचे दबाने की कोशिश की गई थी, जहां राजा और सेना आम जनता की सुरक्षा का वजन देती हो, चाहे वो शत्रु राज्य के ही नागरिक क्यों न हो। ऐसे दूर दराज और क्रूर शक्तियों का पदार्पण इस भारत की पवित्र धरती पर हो चुका था, जहां पर महिलाओं को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा था। कहाँ ऐसी परंपरा जहां आमजन को युद्ध के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचाते, जहां लूट मार नहीं होती थी, ऐसी परंपराओं ने यहाँ पर कदम रखा था। जहां लूट मार उनका धर्म, उनका पैसा और उनकी किताबें सिखाती थी। आपको क्या लगता है हमने यूं ही भगवान राम का मंदिर ढाने दिया होगा? हमारे वीरों ने इनका सामना नहीं किया। दोस्तों, मंदिर में जितनी ईंटें पत्थर नहीं लगे हुए, जितने हमारे वीरों ने मंदिर को बचाने के लिए अपने शीश कटवा दिए थे। कहानी शुरू होती है तब से जब एक हमलावर भारत में अपनी क्रूरता के दम पर सत्ता हथियाने में कामयाब हो जाता है। दरअसल उनका उद्देश्य उनकी परंपरा का प्रचार और विस्तार करना था, जहां किसी की जान लेने के लिए उसका मूर्ति पूजा करना ही काफी था, जहां किसी के अपराधों को सिर्फ इसलिए क्षमा कर दिया जाता था कि वे उनके धर्म का है, और वहां किसी निर्दोष को सिर्फ इसलिए मार देना काफी है कि वह उनके मजहब का नहीं है। ऐसी परंपरा ने भारत में कदम रख दिया था और यह मंदिर निर्माण की कहानी उससे भी काफी पुरानी है। यह मंदिर निर्माण सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी संरचना नहीं है, यह उन मानव मूल्यों से स्थापित करने की कोशिश है जो भारत भूमि से मिटाने की कोशिश सैकड़ों सालों से की जा रही है। हम चलते हैं अयोध्या और भगवान राम और उस मंदिर की कहानी की ओर। भगवान राम जी का जन्म आज से लगभग 8,80,000 वर्ष पहले यूपी के अयोध्या में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। आक्रांतों के आने से पहले यहाँ जैन, बुद्ध और हिंदू धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। तथ्य कहते हैं विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश से 1527-1528 में अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर ही बाबरी मस्जिद रखा गया। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबर का एक पुरुष रखेल था, उसका नाम भी बाबरी था। बाबर उस रखेल से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब राम जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय बिथी के राजा मेहताब सिंह थे। मेहताब सिंह ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए और मंदिर को न बचा सके। इतिहासकार कलिंगम अपने लखनऊ गैजेट के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,70,000 हिंदू की लाश गिर जाने के पश्चात मीर बाकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो पाया था। महाराजा रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बाकी की सेना विशाल और सशस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि के रक्षक सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जय कुमारी
हंसावर ने अपने पति की वीरगति के बाद स्वयं राजभूमि की रक्षा के लिए कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने राम जन्मभूमि को बचाने के लिए हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। दूसरी ओर स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जय राजकुमारी हंसावर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना ने इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और उनकी रानी जय राजकुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गई और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इस युद्ध से कमजोर हो रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चला कर उत्तर भारतीयों से हिंदुओं की संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्ति को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि की मुक्ति कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नसीरुद्दीन हैदर के समय मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में बीटी हंसर, मकरही, खजरूहट, अमेठी और राजा गुरुदत्त आदि शामिल थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ थे वीर चिंताधारी साधु की सेना, और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का अधिकार हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्लेआम मचा दिया। नवाब वाजिद अली के समय पुनः हिंदुओं ने राम जन्मभूमि के लिए आक्रमण किया। इस युद्ध में खूब खून खराबा हुआ। 2 दिन रात चले युद्ध में सैकड़ों हिंदू मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इस बार फिर हिंदुओं ने अधिकार कर लिया। इतिहासकार कनिंघम लिखते हैं, अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुआ। इससे हिंदू काफी खुश हुए। उन्होंने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा ढाए गए चबूतरे को वापस बनाया और चबूतरे पर फिर से मंदिर बना लिया। इसे पुनः रामलला की विराजमान कर दिया गया, लेकिन बाद में मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर वापस से मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश चलती रही। यकीन मानिए, यह एक मंदिर का ढांचा नहीं था, पूरी संस्कृति और पूरे सांस्कृतिक सुंदरता की लड़ाई चलती रही थी, जहाँ पर हिंदू अपनी संस्कृति की एक एक इंच को बचाने में जुटा हुआ था और मुगल को मुसलमान आक्रांताओं उनकी एक एक इंच को हथियाने में लगे हुए थे। 1853 में हिंदुओं का ये आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहले हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ पर दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू पक्षकार महेंद्र रघुवर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरि किशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने का आदेश दिया और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि कुछ हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई।
लेकिन कहते हैं कि कुछ हिंदुओं ने मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमान ने इन पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने राम जन्मभूमि स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति गठन किया। बाद में अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाला था। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे का ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमान ने इनका विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी गई। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वार को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा करी गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से फट गया था। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार से पेटू अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1992 को हुआ। बाबरी ढांचे को ढहाकर समतल कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए, जगह जगह आगजनी और पत्थरबाजी हुई। इस मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवक मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगते हैं। लाखों की भीड़ को संभाल पाना मुश्किल था। दोपहर के 3:40 पर पहले गुंबद को भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब पूरा का पूरा विवादित ढांचा जमीन दोज हो चुका था। फिर राम भक्तों ने इस जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना की और पुलिस के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे, लेकिन गुंबद के आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का सख्त आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। 1527-28 से बाबर के सेनापति अमीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़ा था, जिसका पंडित देवी दीन पांडे ने नेतृत्व करके युद्ध के रूप में पहला विरोध किया था। तब से लेकर आज 2024 तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों हिंदुओं की जानें चली गई। इस पवित्र स्थल हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, महारानी राजकुमार और अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया। लेकिन इस लंबे संघर्ष के बाद आखिर वह दिन आ गया जब भारत में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की नींव रखी गई और एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर में 22 जनवरी को राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और एक बार फिर से हिंदुओं और सनातनियों को उनका वह अधिकार वापस दिया जाएगा, जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने हजारों साल तक की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।